See, welcome to the channel, guys. Welcome back. Thanks for your support on the previous video. बहुत बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो देखने के लिए and please tag along with us and we always will give you support and please share the same with us. Hi, this is Ranga. This is Paul. Welcome to the Ranga and Pal Talk Football podcast and welcome to the episode 2. And especially this episode, is a very special episode, guys, and this is only for you. And we wanted to react on a very shocking information which we already discussed in our episode 1. And Paul, you please go ahead. So the last 24 hours, it's been a meltdown in the Chelsea Twitter space, Chelsea YouTube space, and all. Mauricio Pochettino has been sacked from his head coach position, not even manager, head coach position at Chelsea by Todd Bowley and Begdad Iqbali, if I'm pronouncing this right. No, you don't need to, bro, because you're going to get relegated the next season. But I told you so, bro. I told you Oh. that he's not a good manager. He's not a good manager. I told you that he's allergic to winning. He has no heart. He's not desire, no passion, as Angry Rantman said in his videos. Chelsea, he has no heart, no desire, no passion. आई एग्री मैं थोड़ा बहुत अग्री कर लेता हूँ मैं हार गया मेरे को लगा चेल्सी फायर नहीं करेगी मेरे को लगा But this is what a serious club do. This is what a serious club do. आई So थिंक दिस इज अ फ्लिम्जी अकाउंट आई थिंक यू आर गेटिंग रेलीगेटेड मेरे को लगा कि सीजन का जो आखिरी चीज में है उसने काफी अच्छा किया बट एज अ चेल्सी फैन तेरे को कैसा महसूस हो रहा है मतलब ये तो बहुत बड़ा न्यूज है मतलब यू गॉट व्हाट यू विश फॉर बट आर yes, यू रेडी the team is ready. I think the team is ready. Team is quite capable of winning a cup and challenge for a title. Not like challenge for Arsenal, but challenge like 30, 32 games. Kind of that. Not till 38th game last day, like till 30th, 28th, sometime, some similar kind of time. पर जो अभी ये न्यूज आई है मॉरिसियो पोचेटिनो की सैक होने की ये बहुत शॉकिंग तो है पर एक्सपेक्टेड भी है अनएक्सपेक्टेड भी है लोगों के लिए पर एक्सपेक्टेड तो मेरे लिए तो है ही कि आई वांटेड दैट कि सबसे पहले तो देयर आर मेनी फ्लॉज इन हिज गेम सेट पीसेस डिफेंडिंग चेल्सी हैव कंसीडर्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन देयर प्रीमियर लीग हिस्ट्री सबसे ज्यादा गोल खाए हैं सब आई थिंक तकरीबन टॉटनहम में सबसे ज्यादा गोल खाए हैं नहीं नहीं मतलब चेल्सी की मैं हर हिस्ट्री चीज में में टॉटनहम में बोलूंगा अच्छा हिस्ट्री चेल्सी की प्रीमियर लीग हिस्ट्री में चेल्सी ने सबसे ज्यादा गोल खाए हैं इस सीजन में अभी तक उस हिसाब से तो मैं ऐसे देखता हूँ कि फर्स्ट 32 गेम्स में जो उसने किया है फर्स्ट 32 गेम्स में उसका जो परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है कि चिलवेल को लेफ्ट विंग खिलाना कोलविल को लेफ्ट बैक खिलाना एंजो को नंबर 10 खिलाना गैलेगर को कंटिन्यूसली लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट खिलाते रहना उसके अलावा मालो गुस्टो को कभी नहीं खिलाना डिसासी से परसिस्ट करना उसके अलावा इंजरीज ज्यादा मेजर कर सकते सब लोग बोल रहे हैं कि इंजरीज उसकी मेडिकल स्टाफ की वजह से हुई है पर जो मेजर इंजरीज हुई हैं वो इसकी ट्रेनिंग मेथड्स की वजह से हुई हैं इफ यू सी टॉटनम में हैरी केन हर सीजन वो एंकल इंजरी होती थी इफ यू रिमेंबर हर सीजन उसको 3-4 महीने के लिए 2-3 महीने के लिए एंकल इंजरी होती थी चैंपियंस लीग फाइनल से पहले उसको इंजरी हुई थी तो बहुत ज्यादा तो उसकी जो ट्रेनिंग मेथड्स है आर सस्टेनेबल फॉर द मॉडर्न फुटबॉल कि वेदर यू हैव टू रन सो मच रन दैट कि तुम्हारा बॉडी जवाब दे जाए तुम्हारा बॉडी ब्रेक डाउन कर जाए तो उस सिचुएशन में कॉनर गैलेगर जैसे प्लेयर थ्राइव करते हैं जो सिर्फ तीन लंग्स वाले हैं और जो सिर्फ भाग सकते हैं जो टेक्निकल प्लेयर हैं एंजो फर्नांडेज मोइसेस काइसेडो ये सब टेक्निकल प्लेयर्स का सर्वाइव करना मुश्किल है ऐसे पीएनपी वाले पेस एंड पावर वाले सिस्टम में तो उसके हिसाब से तो मेरे लिए तो सैकिंग सही है पर जो रिएक्शन आ रहा है चेल्सी फैंस का और जो इंग्लिश मीडिया का दैट इज क्वाइट शॉकिंग बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मतलब फर्स्ट 32 गेम्स तक तुम रेडी थे उसको सैक करने के लिए कि हाँ उसको सैक कर दो पर जैसे ही लास्ट के 5 गेम आए उसने मतलब 5 गेम वो जब सारी टीमें बीचेस पे चली जाती हैं सारी टीम कुछ अपने खेलती नहीं हम किसको हराया है हमने उसको ब्राइटन को हराया है जो किसी लिए कुछ भी नहीं खेल रही वो पहले यूरोप से आउट हो गए नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराया है वो पहले ही क्या बोलते हैं रेलीगेशन बैटल से पहले ही बाहर हो चुके थे उस गेम से जस्ट पहले उसके बाद लास्ट गेम में बोरमत खेले वी शुड हैव लॉस्ट दैट गेम उसके पहले आर्सेनल की थंपिंग कोई नहीं भूल रहा है सब भूल गए आर्सेनल ने जो 5-1 5-0 जो हमें हराया था काई हैवर्ट्स ने 2 गोल हमारे अगेंस्ट किए उसके अलावा लिवरपूल ने 4-1 हराया लिवरपूल के बच्चों ने हमें काराबाओ कप में हरा दिया वैन डाइक लास्ट में जाके हेडर मार गया यू आर नॉट इवन अटैकिंग तो मतलब बच्चों के सामने तो एटलीस्ट यू अटैक बोन हमने किससे बर्नली से ड्रॉ कराया 10 मैन बर्नली से वी ड्रू
शेफील्ड यूनाइटेड से लास्ट मिनट में वी ड्रू, ब्रेंटफोर्ड से हम हारे, वुल्फ से हम हारे, कितने मैचेस हैं जो मतलब हम हार ही रहे हैं, पर लास्ट के 5 मैचेस में जरा सा मतलब अपटर्न आ गया, वी शुड कीप हिम, वी शुड कीप हिम, वी शुड कीप हिम। मतलब आई डोंट नो द लॉजिक नाउ कि इतना फ्लिप फ्लॉप चेल्सी फैंस और मीडिया कैसे हो सकते हैं। मीडिया वाज कॉलिंग ऑन हिज हेड कि इसको सैक करो, सैक करो, सैक करो 32 गेम्स तक। पर जैसे ही आर्सेनल की थंपिंग हुई उसके बाद क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपटर्न आया। अपटर्न भी इसलिए आया कि जस्ट उसने कुकरेला को इन्वर्ट कर दिया। वो पहले भी ये टैक्टिक्स कर सकता था, अभी तक क्यों नहीं करा उसने? सिर्फ भाग रहा है, सिर्फ भगा रहा है लोगों को, भागो 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 भागो। दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। नो टैक्टिक। सेट पीसेस कोच के लिए वो मना कर रहा था कि वी डोंट वांट सेट पीस कोचेस, पर उसके अलावा मतलब टॉटनम के साथ वी आर द मतलब सबसे ज्यादा गोल्स हमने ही कंसीड करे सेट पीसेस में। नो डिफेंडिंग सेटअप सिस्टम, बिना सिस्टम की कोई डिफेंडिंग नहीं है। यू कैन गिव योर फ्रीडम टू योर अटैकिंग प्लेयर्स कि जाओ तुम अटैक करो, जैसे गोल मारने करो, ड्रिबल करो, पास करो, वन टच खेलो, जो करना है करो तुम अटैकिंग सामने वाले 2-3 प्लेयर्स को। पर बैक में तो यू नीड ए सिस्टम कि कैसे डिफेंड करना है, हमें क्या करना है, किसे करना है और किसे खिलाना है किस मैचेस के लिए। हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस वो तो उसमें कभी था ही नहीं। और उसके अलावा उसकी सब्स्टिट्यूशन, हमेशा लेट सब्स्टिट्यूशन। वेनेवर मतलब हम हार रहे हैं 5-0 मतलब हम 1-0 हार रहे हैं, सॉरी 1-0 2-0 हार रहे हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट 80th मिनट में करेगा। उसके अलावा जब हम जीत रहे हैं तो उसके सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले हो जाते हैं, सबसे पहले उसके सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं कि हम 1-0 जीत रहे हैं किसी भी टीम से, छोटी से छोटी टीम के अगेंस्ट, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, सबसे पहले हाँ सबसे सब्स्टिट्यूट लिया, सब्स्टिट्यूट लिया, डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट लिया सारे के सारे। तो फिर लास्ट में जाके 80th मिनट में गोल खा जाते हैं, फिर हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं अटैक करने के लिए आगे जाके। तो व्हाट डू यू से? लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप में मीडिया और इसका देख रहा हूँ, दैट इज प्रीटी वाइल्ड टू मी, प्रीटी वाइल्ड। एज एन आर्सेनल फैन मेरे को ये सुनने में तो इट्स लाइक फकिंग म्यूजिक टू माय ईयर्स। इट्स लाइक हियरिंग ओपेरा आउट ऑफ योर माउथ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में तो। बट एज एन एज अ फुटबॉल enthusiast and also क्या बोल सकते हैं उसको sympathizer of clubs which are not doing well, because I know Arsenal was not I mean long 3 or 4 seasons before we were also not doing well. मैं क्या चाहता हूँ कि give some time, right? Give some time to the guy who took you at least to a final, Carabao Cup final. Though I mean, though it's not regarded as one of the We lost to finest cups, we lost to Middlesbrough 1-0 but in the yeah, Carabao Cup but semi-final. yeah, but है ना? it's still, I mean, we just scraped past Wimbledon, who is a League 2 League 3 team, है yeah, ना? but मेरे को उसके नहीं अलावा लग रहा है वो पोचेटिनो की वजह से। टीम थी और एक और टीम थी कोई, उसके अगेंस्ट भी जस्ट स्केप्ड पास कि एंजो ने कहीं दूर से गोल मार दिया था। तो बट और मेरे को उसके अलावा पोचेटिनो तो रीजन नहीं लग रहा है ना यार। देख मेरे तूने अपना पर्सपेक्टिव, तूने अपना व्यू बता दिया, अब मेरी बात सुनेगा कि नहीं कि बोल हाँ के हाँ हाँ। रहेगा? तो एक चीज तो तूने बोल दी कि टॉटनहम की जो उसने टॉटनहम के टाइम था उसने सारे स्ट्रेटजीज, बट भाई उसको क्या मतलब यू हैव टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज। उसने जो भी किया उसको स्ट्रेटजी, मैनेजर्स और प्लेयर्स को मैनेजर के थियरी में खेलना चाहिए। उसको एक प्लेयर के हिसाब से उसको अपना टीम नहीं, मैनेजर का एक थियरम होता है कि भाई देख ले मेरा x+y इज इक्वल टू z। उस थियरम में प्लेयर्स को मेरे को चाहिए और प्लेयर्स को अडेप्ट करना चाहिए और तभी तुम जीतोगे। दैट इज व्हाट अ मैनेजर, दैट इज व्हाई ही इज पेड द बिग बक्स। पेप गार्डियोला को सेम था। पेप गार्डियोला को अगर उसके आइडियोलॉजी में तू खेलेगा नहीं तो वो भगा देगा। तो सेम चीज मे बी पोचेटिनो का भी है। बट I don't want to appreciate him because he has done nothing for the He improvement has of done football nothing in his whole in career. his whole career. So he has not achieved anything. That's the main thing. And his most famous thing is basically a Champions League final which Harry Kane missed a penalty. Beating Uh, beating Ajax, beating beating Ajax। Ajax and that too. उसके बाद लुकास मोरा का पूरा करियर ही डूब गया ना। उसको खिलाया ही नहीं उसने फाइनल में। उसे खिलाया सोचो नहीं। कि जिस बंदे ने मतलब तुम्हें है ना फाइनल तक पहुंचाया है लास्ट मिनट में गोल मार के, उसको तुमने फाइनल में नहीं खिलाया कि हाँ फक ऑफ। बट मेरे को इस सीजन के हिसाब से जो मतलब जो रिएक्ट जिस पे करना है वो इस सीजन के हिसाब से बंदे ने जो किया है, मतलब ही एटलीस्ट ट्राइड एंडिंग द सीजन ऑन अ हाई नोट which is very tough for because you itself said you guys are playing for nothing. I mean because We were playing I mean for you Europa I League. mean The teams for against us, the yeah. team we were playing against, they were not playing for anything. For me it's nothing, but anyway for you were playing for Europa League, I understand. 2 seasons back, you were but also जो playing for दूसरी it. टीम है वो भी यूरोपा लीग कुछ न कुछ कर रहे थे ना।
उनको चाहिए था, but you had to finish strong. What about the other teams? What about Tottenham? Tottenham, well, they were so, we gave manager of the year for Ange Postecoglou I and would take everything. Ange. And but then again, he finished the season like on a downward trajectory. So he should always be in an upward trajectory, which I think Pochettino nailed in the last moments of the I game, where ask you he was just one question. strategically. I'll just ask you one question. Yeah. If for 85% of the season Uh, you have been shit, uh. and for the remainder 15% of the season you have been semi decent or decent. So should you forgive that 85% and just appreciate that 15% going ahead? नहीं but कोई मतलब no one was appreciating the first 85%. Everyone was But should you criticizing. forgive that for I mean, 85% season? you have to forgive in a sense. You have to give some time, at least 1 or 2 seasons. I mean, more than 2 seasons, I would say, because I think he was building something. क्योंकि उसके मतलब भले ही when I was listening to the news and when I was closely hearing the news and I was listening to his post conference, I think 6 to 8 weeks से मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ बैकएंड में हो रहा है. हाँ वो He बोल रहा lost था the चीजें. faith. He lost the faith with the owners. उसको कुछ rift हुआ. See, we are not football journalists, right? We don't know what's exactly happening on the behind scenes. So we are just reacting on what we read over Twitter, what we read over on YouTube, and also what the English media is talking about. So so according to that, I thought there was some problems there, but I think he finished strong. I think he finished the season strong. So I thought maybe the manager, sorry, maybe the club owner and everyone behind him is maybe looking for basically, let's be calm. Don't do anything rash because there's no one there in order to replace him. They have not lined a replacement. From the recent news I have heard, it's We like don't know that. they've just said that they will be hiring someone younger. Since it's a younger squad, I think they would hire someone younger. So this means they are trying to change the culture of a club, and the club has been fairly successful. You don't need to change the culture of a club which has already been successful, and also they have attracted the huge players. They have money always. It's because of the I mean the recent developments in the Russian-Ukraine war and everything that you have lost Roman Abramovich and everything, because the political factors mattered for you, right? Saddest day in Chelsea's Yeah, history. saddest day in Chelsea's history, but not for the Ukrainians, bro. I mean, Zinchenko sorry, will be part. Zinchenko will be sorry, Zinchenko. it's the saddest day for Ukrainians as well, right? When Bro, I mean when they saw Roman Abramovich in the shade. But and then you also hired Mikhailo Mudryk, who's an Ukrainian. So that's a big statement. That's a yes. big statement for world peace and the Geopolitics. Western establishment. So you have taken big strides, and I think Todd Bowley, as from an American perspective, I think he's going to impose his own culture. I think he's going to impose many other things which we would not be favor of if we are talking in a different debate. I think, but he's going to bring that. I think he's going to bring DEI and such. बट हाँ पर्सपेक्टिव मैंने सोचा कि यार पोचेटिनो ने इतना अच्छा किया लास्ट में, तो उसने जो भी किया उसने यूरोपो का कम से कम, तुम लोग खेल रहे हो, कम्पीट कर सकते हो नेक्स्ट सीजन, और ऑन अ हाई नोट कि उसने छोड़ा है कम से कम काइसेडो का गोल अच्छा था. उसने सोचा कि मेरे साइनिंग्स लोग, उसने जो साइनिंग किया, जो भले ही उसने मे बी उसका ही इज कोई टेलिंग नाउ, साइनिंग था ही हाँ नहीं. उसका साइनिंग्स कोई था ही नहीं, मतलब बोल तो रहा है, बट ही इज टेलिंग trying to get the gel out of the players now. I thought that's gonna happen, so I was surprised when he got sacked. बट मैं हार गया उस डिबेट में जब मैंने बोला था कि भाई सॉरी यार उसके लिए. सो आई वुड बी इन द जेल राइट नाउ फॉर इट. We should add a jail जेल back foreground. इसलिए मैंने सुना ना तेरी बात बक 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 बोल के यार. इट वाज लाइक आई एम अ साइकियाट्रिस्ट एंड ही वाज ranting. My inner feelings. It's going to be a famous Paul rant, how you ranted about Chelsea and how much you hate Pochettino's style of play. Yeah, I agree when he was in Tottenham that he hated his play, but I think he didn't prove much in PSG as well. Bro, Messi scored 6 goals in that Poch's season. Yeah, but Only 6 goals. Messi was again in his retirement. No, next season he scored more. I mean, he though he scored more,
he didn't. I don't think he played well as much he wanted But the to play best well. player in the world is scoring 6 goal a season Yeah, for you. that's a huge let off. But again, I mean, for you, Harry Kane was the second best, if I'm right, and he was scoring plenty of good goals, right? Best striker. Whatever. If he's the best striker, best ball controller, best first toucher, best white, Passer. yes, best passer, best white man, and everything, you can give all the awards to Harry Kane. Absolutely. But I'm sure. I mean, I think this is going to be a big change for you guys. Hope it doesn't work out good as an Arsenal fan, but as a football enthusiast, hope it turns out good for the development of the football clubs, because there are many young talents and we want to see their potential, right? Like what their famous. I'll just ask one question. Yeah, If any of the big six managers is sacked today, yeah. will any of those club take Poch? Arsenal won't take Poch. Yeah, that's a good question. City won't take Poch. Liverpool won't take Poch. Yeah. Uh, Tottenham won't take Poch back. Uh, Tottenham is not even a big six club. Uh, At last you got some facts right, my man. At last you got some. and last is Man United. Man United is Yeah, sacking Poch's brother there, yeah. Ten Hag. Ten Hag. दे आर सैकिंग हिम मतलब दो तीन पांच वो सैटरडे अच्छा फाइनल के बाद सैक कर देंगे आ गया. हाँ I think he has got one season left. नहीं 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 But वो यार मैं कुछ कितना न्यूज गलत तो हो रहा हूँ, मैं नहीं प्रेडिक्ट करना चाहता, पर मैं ट्विटर चाहता पे हूँ कि टेन हाग हो जितना भी सीजन, जितना भी. वो तो मैं भी चाहता हूँ पर दैट्स व्हाट के इफ राइवल फैंस वांट्स द मैनेजर टू स्टे then there is something red. हम लोग एक, हाँ सही है. There is something red. The rival fans shouldn't want your managers to stay there. Yeah, है ना? We don't want Pep to stay. yeah. है ना? I We are think we happy should that create Klopp is some. gone. I think we should we fans. That's We the should biggest create red some Ten flag. Hag handles. Ten Hag is a legend, and post all the beautiful goals. No, If but at all there are 5 or bro, 6 goals. Mark Goldbridge followers is already doing that. Oh, Mark Goldbridge is already doing it. I think But he's a Ten actually Hag. जो मेरा हाँ He मेरा जो doesn't want to मेन sack Ten Hag, I think, right? मेरा जो मेन ग्राइप है अभी वो इंग्लिश मीडिया और यूट्यूबर्स है अभी कि हाउ वो चेल्सी यूट्यूबर्स चेल्सी कंटेंट क्रिएटर्स और मोस्टली ट्विटर अकाउंट्स बिग लार्ज ट्विटर अकाउंट्स हु हैव फॉलोइंग लाइक 500k 700k फॉलोअर्स इफ यू सर्च देयर ट्विटर हिस्ट्री ठीक है everyone would have written like 10 tweets quoting Poch out. पॉच आउट पॉच आउट पॉच आउट 10 पिछले लास्ट एक महीने से पहले अगर सर्च करोगे तो उसमें पॉच आउट बहुत सारे निकल जाएंगे. सबने बोला है पॉच आउट. आर्सेनल मैच के बाद किसी कोई चेल्सी फैन बोल ही नहीं सकता कि पॉच इज नॉट आउट. क्रिकेट नहीं है लेकिन कि पॉच शुड स्टे कोई नहीं बोल सकता. ठीक है. उसके अलावा क्या बोलते हैं लिवरपूल से काराबो कप हारने के बाद कोई नहीं बोल सकता कि पॉच शुड स्टे. सब बोल रहे हैं कि अब क्यों सैक किया तुमने जब वो 5 मैच जीत गया. अब क्यों सैक किया. पर ये अगर इफ ओनर्स ने पहले ही मन बना लिया है कि आर्सेनल गेम के बाद या काराबो कप गेम के फाइनल के बाद या फिर लिवरपूल से थ्रैशिंग के बाद कि हम इसको सैक करना है. ठीक है कि उन्होंने मन बना लिया कि हमें सैक करना है तो क्या 5 मैच से उनका ओपिनियन चेंज हो जाना चाहिए. और वो भी उन टीमों के अगेंस्ट जो टीमें कुछ कर ही नहीं रही है किसी के फाइट ही नहीं कर रही है वो टीम्स. तो 5 मैचेस से तुम्हारा इतना ओपिनियन मतलब हाउ कैन बी समवन सो फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. और अब इंग्लिश मीडिया सेकेंडली कि अब जैसे पॉच मतलब भगवान हो गया है भाई कि उससे अच्छा मैनेजर देखा ही नहीं है किसी ने कि वो कि ही शुड स्टे. लास्ट 5 मैच के बारे में सब गाथा गाए जा रहे हैं कि 5 मैच जीते कि वो बिलियन पाउंड खर्च किए. यंग स्क्वाड है. अरे यंग स्क्वाड है तो यंग वाले प्लेयर्स ही अच्छा कर रहे हैं. जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो कोई अच्छा नहीं कर रहा है. चिलवेल हग रहा है. स्टर्लिंग बेकार खेल रहा है. और कौन है एक्सपीरियंस प्लेयर. रीस जेम्स इंजर्ड है. और कौन है एक्सपीरियंस प्लेयर. एक्सपीरियंस प्लेयर चिलवेल को बोल सकता है. चिलवेल तो सबसे गंदा खेल रहा है. और कौन है एक्सपीरियंस. तुम्हारा गोलकीपर था ना वो भी एक्सपीरियंस है. वो जो इंजर्ड था सांचेज भी बेकार खेल रहा है. तो फिर मतलब जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वही खराब कर रहे हैं ना. यंग प्लेयर्स तो अच्छा खेल ही रहे थोड़े बहुत वो. और उसके बाद आर्सेनल के अगेंस्ट बैडरशील्ड बहुत गंदा खेला. सारे उसके पासेस इंटरसेप्टेड बाय नहीं पर वो कोल पामर भी था ना टीम में उस दिन. और यू और आई वाज मसाया आ गया भाई. कोल पामर तुम्हारा जीसस है. नो बट वो आ गया जैसे उसने फील्ड को ग्रेस किया तो भाई बंदा कहीं मेसी गया रोनाल्डो era तो कुछ नहीं. कोल पामर ने बस भाई कोल पामर प्लीज बी ऑन द पिच. तू बस छू दे पिच को भाई जो सब तुम्हारे लिए एवरीवन.
and every team will start making mistakes. You will be the Ah, one who has to be the guiding light for Chelsea. Hope he does the same in the next season. Which again I'm not a fan for. I mean he's a good player. He's a decent enough player. I don't know how long he will last because नो नो of his बट मेन एक्चुअली दिक्कत क्या थी पता है उस physicality गेम नहीं में, है उसमें. उस गेम में हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू सेड कि आर्सेनल पता है, मैं पता है लाइनअप देख के डर गया था उस दिन Hmm. कि आज हमारा होगा क्या Hmm. इस मैच में, क्योंकि लाइन आर्सेनल की लाइनअप हमारी नहीं, हमारा तो बेकार ही थी लाइनअप, कोई Hmm. उस टाइम कोई 13-14 प्लेयर्स इंजर्ड थे, Hmm. ठीक है। आर्सेनल की लाइनअप देख के मैं ये डर गया कि पार्टे और राइस Hmm. दोनों एक साथ, Hmm. कि एक बंदा पूरा टैकल करके पूरा गेम बचा सकता है और दूसरा बंदा वो तो कर ही सकता है, Hmm. बस वो पासेस भी खेल सकता है, जो लाइन ब्रेकिंग पासेस भी खेल Line सकता है breaking. वो बंदा पार्टे। जो साका को यहाँ से पास दे देगा, वो थोड़ा सा शोल्डर ड्रॉप करके फिर यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ पास दे देगा वो। तो पार्टे को देख के मैं डर गया था कि यार राइस, पार्टे और ओडेगार्ड का जो मिडफील्ड है उसको झेल ही नहीं सकते हम। Hmm. हमारा कुछ वो एंजो भी इंजर्ड हो गया था, उस एंजो Hmm. खेला था, एंजो इंजरी के साथ खेल इंजरी रहा के था। साथ खेल रहा था. हाँ तो काइसेडो, एंजो और हर्निया के गैलेगर, साथ खेल रहा था. हरनिया के साथ तो कैसा खेल रहा था हर्निया के साथ यार. मेरे को याद है मेरा दोस्त का हर्निया हो गया था. वो चल नहीं पा रहा था. ऐसा लग रहा था कि मतलब इट वाज सो वियर्ड व्हेन यू सॉ. आई मीन हाँ इट वाज ड्यूरिंग फुटबॉल. उसको हर्निया हो गया था और इतना गजीब सा लग रहा था उसका इन्फ्लेमेशन. बट मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना बड़ा सो मच फैसिलिटीज एंड दीज हाँ गाइस आर लेटिंग हिम प्ले व्हेन ही इज हर्निया इन्फ्लेमेशन. बट द सेम चीज हुआ F1 ड्राइवर. तो सबसे बड़ी वो कि एंजो काइसेडो और गैलेगर का मिडफील्ड उसके सामने अगेंस्ट तुम्हारा मिडफील्ड देख के मैं डर गया था। परफेक्ट मिडफील्ड है वो। एक बंदा सिक्स है जो मतलब पूरा प्रोटेक्ट करेगा बैक फोर को, जो राइस है। पार्टे जो है जो दोनों काम करेगा, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, पासेस उसके इतने अच्छे हैं। और ओडेगार्ड तो है ही नंबर 10 प्रॉपर। तो वो परफेक्ट मिडफील्ड है तुम्हारा। लेकिन वो देख के तो उस दिन तो हमें हारना ही था, पर 5-0 हारना था हमें, हम्म. ठीक है उस दिन। तो वो इतना गंदे से तो नहीं हारना चाहिए आर्सेनल से, वो भी। और वो भी आर्सेनल उस टाइम जब वो टाइटल की जा रही है, वी कुड हैव स्टॉप्ड यू, या. है ना, पहले ही तुम्हारा मतलब सीजन एंड हो जाता। जरूरी नहीं है कि लास्ट डे तक जाने का तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अभी सारे आर्सेनल यूट्यूबर्स के पास ये एक सेटिस्फेक्शन है कि क्या, हम लास्ट डे तक तो गए थे भाई, हम लास्ट डे तक तो गए थे, चलो ये अच्छा सेकंड आए और लास्ट डे तक तो गए थे। तो वो सेटिस्फेक्शन वो पहले छीन सकते थे, हाँ, कि एटलीस्ट ड्रॉ करा के। पर वो अब चेन ऑफ थॉट चली गई, लेकिन उसके बाद में वो पॉच हैड टू गो, है ना। तुम ऐसा फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकते हो कि 85% ऑफ द सीजन खराब किया है। हाँ, डायरेक्टर्स का मैं बोल रहा था कि डायरेक्टर्स ने अगर सोच लिया है कि मेरे को आर्सेनल वाले गेम में सैक करना है, तो क्या मैं 5 मैच के लिए कोई नया मैनेजर लाऊं क्या? मैं उसी को कंटिन्यू रख दूंगा ना 5 मैच, कि हाँ तेरे को जो करना है, अगर यूरोपा फिनिश कर देगा, कॉन्फ्रेंस फिनिश कर देगा, ठीक है। पर जब मैंने सोच लिया कि मैं सैक कर दूंगा, जब सीजन इतना खराब चल रहा है, तो तब तो मैं एंड ऑफ द सीजन जाके सैक करूंगा। क्या मैं फिर से लैम्पार्ड को लाऊं 4 गेम किसके लिए, और फिर से गाली सुनाऊंगा बेचारे लैम्पार्ड लेजेंड को, इतना पिल रहा है, वो चेल्सी फैंस है। ये मतलब प्रीमियर लीग लेजेंड है, वो चेल्सी का बिगेस्ट लेजेंड है, लेकिन वो गाली खा रहा है यार चेल्सी फैंस से, इसकी वजह से कि वो मैनेजर ले आते हैं उसको बार बार करवाने। हाँ, करवाने. नहीं 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 एक्चुअली जो जो तूने इंग्लिश मीडिया के बारे में बोला वो एक्चुअली एक वैलिड पॉइंट है. बट एक्चुअली अगर तूने एक चीज नोटिस करी है फैंस, अगर तुमने भी अगर एक चीज नोटिस एंड करी है. चेल्सी फैंस चेल्सी फैंस दे आर द स्पेशली. दे आर द बिगेस्ट फ्लिप फ्लॉप, दे आर अगर फ्लॉपिंग इट नाउ। सबने बोल रखा है हाँ पहुंच आउट पॉच पहुंच चेक, आउट. पॉच आउट, और या. अब सब बदल गए, सब बदल गए। नहीं बट क्या बोलते अगर हैं, तू उनके हिसाब कैमिलियंस। से केमिलियंस के हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ, जब ओनर टॉड बोली आया था राइट, इफ यू रिमेंबर द न्यूज देन, उस टाइम कोई भी फेवर्ड में नहीं था राइट. व्हेन दे साइंड एन अमेरिकन ओनर, व्हेन एन अमेरिकन ओनर बॉट चेल्सी, नॉट, I don't think majority of the English fans were happy. First of all, they were saying कि अमेरिकन को कल्चर पता नहीं है, ये वाह वाह वाह. Then and then and अमेरिकनाइजेशन ऑफ then फुटबॉल। when he spent lots and lots of money, almost £1 billion, when he spends lots and lots of money in all the transfers and everything, then if you remember, they said I mean, Todd Bowley doesn't know what he's doing. I know which planet he's on. I don't know what he was doing. I mean, log sub surprised. Even the fans were surprised. I mean, what is this guy doing, bro? He's spending, signing players, everything. Yeah, sub data. So I think uh, it's more of ओनर का जो प्रॉब्लम है वो
जो फैंस ने मैनिफेस्ट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो ओनर ने डिसीजन लिया है तो ये इनको पसंद नहीं है। जो ओनर ने बोला है कि मेरे को साइन कर, इतने लोग 100 मिलियन काइसेडो को साइन कर, ये कर वो कर ये कर, तो लोग रिबेल कर रहे थे, भाई इतना पैसा क्यों दे रहा है, इतना बिलियन पाउंड्स क्यों सेव कर रहा है, करके कुछ नहीं किया तूने। मतलब पोचेटिनो को पूछ रहा है कि नहीं कि क्या कौन चाहिए चाहिए तेरे को, या ग्रैहम पॉटर को पूछ रहा है कि नहीं कि भाई तुझे कौन सा प्लेयर चाहिए, ये कौन सा तेरा पोर्टफोलियो का प्लेयर चाहिए, ये पूछा कि नहीं। दे वर क्रिटिसाइजिंग द ownership a lot. And then of course after this news came, I think this is more of venting out from the fans, more of what they think about what Watch Parch is doing, or they think it's like more of what the ownership Todd Bowley is doing. Why to sack now? He was going to, मतलब तूने जो बोला Lampard वाला case is exactly what they would have wanted. They would have wanted someone interim for the last 5 matches. They wanted them to sack when Poch was on low. उनको चाहिए था एग्जैक्ट लास्ट में जो 5 वाला मैनेजर है, जो 5 दिन 5 मैच, लास्ट के 5 या 6 मैच कोई आके कुछ भी करे सीजन, मतलब हाँ वही सीजन का तो, कुछ क्यों नहीं चाहिए। खराब करना है सीजन, उसको पहुंच को कंटिन्यू करने दो ना, लास्ट में हम सैक करने हाँ करेंगे आई सीजन मीन, एंड बाद उससे। है ना, हाइंडसाइट ये बहुत अच्छा डिसीजन लग रहा है तेरे को। मे बी यू आर नॉट इन द मेजोरिटी, मे बी यू हैव एन एनालिस्ट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट कि तू मेजोरिटी में तो नहीं है, बट तेरे को ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। एंड आई थिंक चेल्सी फैंस मे बी may start understanding once the result gets started, or even once you signed a quality manager. और लास्ट पॉइंट, चेल्सी और पॉच वर नेवर गोना वर्क, नेवर नेवर नेवर। क्योंकि जो पॉच का स्टाइल है दैट इज सिमिलर टू क्लॉप स्टाइल, कि गैगन प्रेस वाला स्टाइल, कि काउंटर प्रेस, यू हैव टू रन अ लॉट, यू हैव टू रन अ लॉट, यू हैव टू रन अ लॉट, यू हैव टू प्रेस अ लॉट एंड विन द बॉल हायर अप द पिच, and then you have more chance of attacking, or more chance of scoring a goal. That style. But the players that Chelsea have bought, they are technical players. They are not runners. Enzo is not a runner. Caicedo is not a runner, and Lavia is not a runner. And if you have a PNP style, Gagan press style, you have to have runners in midfield. जो पॉच के पास जो पहले मिडफील्ड था टॉटनम में, वो कौन था कि मूसा डेम्बेले था, ठीक है, उसके अलावा एक दो और थे, मूसा डेम्बेले था, वानियामा था, हाँ वाइन वानियामा, होल्डिंग हाँ वाइन, होल्डिंग हाँ मिडफील्डर। होल्डिंग मिडफील्डर। तो जो पेस एंड पावर वाले सारे प्लेयर उसके मिडफील्डर्स है जो बहुत ज्यादा भाग सके, हम्म हैं? तो वो स्टाइल कभी चेल्सी में वर्क ही नहीं करने वाला, क्योंकि तीनों मिडफील्ड है, वो तीनों टेक्निकल है। हम्म तो ये स्टाइल वर नेवर गोना वर्क। तो हम उसके बाद 10 मैच के बाद देखें कि ये स्टाइल कैसा वर्क करता है नेक्स्ट सीजन में, तो इससे अच्छा है ना अभी सैक कर दो उससे, हम्म कि दिस वाज नेवर गोना वर्क। क्योंकि अगर तुम्हारा कॉर्नर गैलेगर तुम्हारा बेस्ट मिडफील्डर है ना, हम्म तो इट्स अ रेड फ्लैग। कॉर्नर गैलेगर कभी भी तुम्हारा है ना बेंच ऑप्शन से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, हम्म कभी भी। कॉर्नर गैलेगर तुम्हारा मिडफील्ड का बेस्ट प्लेयर है, वो हर मैच खेल रहा है, कैप्टन है वो, तो उससे बेकार बात हो ही नहीं सकती है ना। पर ये डिसीजन जो डायरेक्टर्स का है सैक करने का, अभी खराब लग रहा होगा लोगों को, तब पर ज्यादा, पर अच्छा तब लग सकता है कि व्हेन वी गेट अ क्वालिटी मैनेजर। और ये डिसीजन खराब और ज्यादा कब लग सकता है, व्हेन वी गेट अ शिट मैनेजर, और वी व्हेन वी गेट अ प्रोस्पेक्ट कि ये वाला, और ही डजंट डू वेल व्हेन ही कम्स हियर। तो अगर ये सिचुएशन बनती है आगे जाके 10 गेम्स डाउन द लाइन, 20 गेम्स डाउन द लाइन, तब ये डिसीजन और ज्यादा बेकार लगेगा। बट अगर आगे वाला मैनेजर अगर अच्छा हुआ एंड इफ ही डज वेल, तो दिस रीजन कुड बी द बेस्ट रीजन इन देयर ओनर्स हिस्ट्री, कि अच्छा हुआ सैक किया, कि देन वी मूव्ड ऑन एंड देन वी बिकेम अपग्रेडेड एंड वी बिकेम बेटर। उससे याद आया द नेक्स्ट मैनेजर एंड द बेस्ट डिसीजन से याद आया भाई, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ भाई। चलो ये टॉपिक याद रखते हैं तेरे हिसाब से, और फैंस प्लीज कमेंट कीजिए, फुटबॉल फैंस, कि आपके हिसाब से नेक्स्ट मैनेजर कौन आने वाला है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग अबाउट इट नाउ। I'm gonna say no one wants to come in Chelsea right now because शॉर्टलिस्ट इज प्रीटी this स्केरी। pretty scary, because कोई है ही नहीं यार, कोई है ही नहीं। And I was reading an article, उन्होंने बोला था कि managers, owners are looking for pretty much of a younger, younger sort of a bracket, age bracket. So age bracket में कौन है? जावी, जावी का पता नहीं है, वो भी यहाँ बारसा में, जब उसको बारसा नहीं चाहिए था तब बोल रहे थे बारसा भाई बारसा में आ जा, बारसा में आ जा, तू कहीं नहीं जा प्लीज। लपोर्टा बोल रहा था भाई तू जा ही मत ना, तू मेरे साथ ही आ जा। जब बंदा बोल रहा है कि मैं यही हूँ, लपोर्टा बोल रहा है नहीं चाहिए तू जा, तो उसका पता नहीं क्या हो रहा है। तो अगर वो फायर हो गया, क्या पता ये बंदा आ जाए, या आई थिंक माइकल कैरिक जो तुम लोगों को हराया, ही कुड बी अ कोच। माइकल कैरिक ने हराया था The मिडलस्ब्रो से। names that names we are listening are McKenna,
कैरन मैकेना जो इप्सविच का मैनेजर इप्सविच जो का अभी मैनेजर अपग्रेड है, जो हाँ। अपग्रेड जो हाँ। अभी आया है प्रीमियर लीग में हम्म। प्रमोट हुआ है। दूसरा जो लेस्टर का मैनेजर है उसका नाम एंजो है। अच्छा। तीसरा हम सुन रहे हैं एक जिरोना का जो मैनेजर है हम्म। मिगेल मिशेल हाँ, करके जो या ही उसका इज अ नाम है। गुड गुड मैनेजर, या हाँ ही हाँ एक्चुअली हैज हाँ। डन गुड। तीसरा ये सुन रहे हैं। चौथा एक वो स्टडगार्ड का मैनेजर है। अच्छा। आई डोंट नो हिज नेम है, आई कांट इवन प्रोनाउंस इट। होनेस होनेस नहीं नहीं व्यूअर्स, इसको प्रोनाउंस करने के लिए बोलिए भाई, प्रोनाउंस कर, तू प्रोनाउंस करेगा तभी मजा आ जाएगा। होनेस। तो सी व्हाट डबल मीनिंग मैनेजर्स वी आर गेटिंग वो प्रीमियर लीग में। ऑर्नी स्लॉट, होनेस। आई थिंक मेरे को लगा वो वियर्ड मैनेजर्स का नाम वाले लोग चले गए बट वापस आने लगे। तो दिस इज अ शॉर्ट लिस्ट, बट आई थिंक दैट जो दिस इज अ शॉर्ट लिस्ट करेंटली दैट मीडिया इज पुटरिंग। Yeah, and I agree. I mean, I think from the look of it, I think they will bring someone exciting, and also because they have to earn money, right? And I think Todd Bowley is a guy who is like who wants to earn money as well. He is looking at the club more as a, I mean, both as a culture and as a business, right? Because at the ultimate end goal, kya hai? They have to sell more jerseys. They have to attain a profit. It's a business. Um, सो आई मीन मेरे हिसाब से क्या बोलेंगे भाई, इस हिसाब से तो मेरे लिए एज एन आर्सेनल फैन आई थिंक इट्स वेलकम न्यूज़ फॉर अस. I think it's going to be an exciting season next season as well. I mean, I don't want to continue on this because I don't have anything concrete on who the manager would be. So we are just guessing here. We just हम लोग just अपना points को, अपने जो views को वो just अपने बता रहे हैं. हम लोग football journalist तो नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग we are just reading the news, rumors और other Chelsea fans क्या बोल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं. तो But this shortlist is pretty scary. yeah, it's I don't scary. want yeah, I don't want any one of them. I don't want any one of them. Probably the Girona manager, या probably because जिरोना he's been वाली है. हाँ, probably उसका that. उसका जो स्टाइल है, उसका स्टाइल हाँ, आई हैव सीन बिकॉज आई मीन पार्ट एंड पार्सल आई हैव सीन सम रियल मैड्रिड मैचेस अच्छा। एंड आल्सो आई हैव नॉट सीन Girona playing against other teams, but I've seen Girona playing against Barcelona and Girona playing against Real Madrid. Atletico. So it's Atletico, they fucked Atletico. yeah, I didn't see play. I didn't see them play against Atletico, but at least, but they fucked them in the table. So they might be, they should be playing good, right? So, but the style of play is quite like the beautiful passing game which we like. It's basically they press high and they also want to break the midfields and break the defensive lines using key passes. तो Hmm. बारसा मतलब दे कैन कन्वर्ट एज वेल. बारसा में कैसे है वो उनका लॉन्ग गेम का चल रहा था. तो अगर तू Hmm. यू सी हाउ जिरोना स्कोर्स अगेंस्ट बारसा, इट्स ऑलवेज द लॉन्ग गोल्स. एंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनका चला नहीं क्योंकि पता नहीं दे But वर that आई means थिंक. he can adapt. Yeah, that shows that he can Hmm. adapt, and with a squad which is of like how much million? Sorry, I don't think their squad amounts to millions. Maybe it's in the thousands, 100,000s or something. Daily Blind is center back, bro. Daily Blind is centre back, and if you know one thing, Barcelona reject center. You know who's the center back? Can you guess his name? And he was also playing for Enrique in this as a center back position. You remember his name? People were saying he's the next prospect, next PK. अच्छा, समझ गया समझ गया. बंदा समझ Yeah, गया. understood. I'm not can't remember. समझ गया. And White guy. he's not the he's बोल सकता है स्पेन में खेलता है. White हाँ तो मतलब नहीं he's है. Spanish. I'm He's Spanish. Spanish. I think even समझ I गया. forgot his name. उसका नाम क्या? मार्क बात्रा. एरिक समथिंग है उसका नाम. वो मैन सिटी में भी था, याद है? मैन सिटी से पेप ने भगा दिया. हाँ 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 पेप हाँ, ने समझ भगा गया दिया समझ. उसको, बोला भाई इसमें क्वालिटी तो नहीं है. वो हाँ. बंदा उसका बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीजन खेला वो जीरोना में पैरिंग विद डेली ब्लिंड. और वो गोलकीपर पता है कौन है? वो जो टॉटनहम रिजेक्ट है, वो गजिंगा. हाँ एग्जैक्टली, विकारियो. विकारियो गैजेनिका. नहीं है, गैज़निगा. सॉरी, गैजेनिका. विकारियो मतलब अभी है. हाँ, गैज़निगा. हाँ हाँ. एंड डोब्रिक उनका जो स्ट्राइकर है वो एकदम सांड है, राइट? वो एक्चुअली उसकी वजह से मतलब काफी बॉल्स, हाँ. हाई बॉल्स उसने कंट्रोल किया. बट इट्स एन एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, बट आई वुड से इट्स मोर ऑफ द मैनेजर्स पर्सपेक्टिव एंड द कल्चर व्हिच ही ब्रॉट अप. दैट्स व्हाट दे लेड हिम एटलीस्ट. दे वर टाइटल चैलेंजिंग टिल आई थिंक क्रिसमस. They were challenging Yeah, Madrid yeah, and yeah. Barcelona They till were Christmas. first.
They were first. Yeah, they They were were first first. until November. Oh yeah, and then of course हाँ. Madrid showed their thing, but of course there's going to be downfall because of the squad's ability to, Injuries. yeah, persevere, right? That's going to happen anyway. So yeah. But you know what? मैं बता दो managers, तीन managers से I'll be happy. Mm, I'll tell you my preference. mm, जो third preference है वो ये जिरोना वाला manager है मिशेल. mm, जो second preference है वो डिजर्बी है mm, currently. mm. पता नहीं लेकिन उसका डिजर्बी का भी कुछ अलग ही चल रहा डिजर्वी का पता है. ही नहीं कुछ है. अलग पता ही नहीं है. कौन ऐसा मिस्ट्री क्लब आ गया जिसने उसका रिलीज क्लॉज पे कर दिया और वो कहाँ जा रहा है किसी को पता ही नहीं. पता चेल्सी नहीं तो है. नहीं हो सकता. प्रॉब्ली चेल्सी कैन बी कि हाँ, चेल्सी ने रिलीज क्लॉज पे कर दिया पहले ही, हो है ना. सकता है. और उस केस में देन ही वॉकड आउट और देन वी सेक्ड हिम. That's तो going to be a big इट्स लाइन fucking twist. Let me say, that's going to be हाँ a वो तो big twist, man. Big twist. इस कॉन्स्पिरेसी में स्टार्स आर लाइनिंग अप. That's going to be a big twist. और जो फर्स्ट मेरा चॉइस है दैट इज उसका नाम मरीसियो ही है बट ही इज सारी. अच्छा, वो तो नहीं है. मरीजियो सारी. हाँ बट उसने जो खेला था ना, आई सीरियसली टेल यू, उसका जो प्लेइंग स्टाइल था ना, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने अभी तक चेल्सी में देखा है. मतलब चेल्सी में 15 साल से तो 16 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ. जो मैंने देखा है ना चेल्सी, जो उसका स्टाइल है वो अब तक का बेस्ट स्टाइल है प्रॉब्ली जो उसने खेला. उस टाइम जो रूबन लॉफ्टस चीक क्या खेल रहा था, उस टाइम वो कैलम हडसन ऑडोई क्या खेल रहा था, ईडन हजार्ड का वो बेस्ट सीजन था. ईडन हजार्ड के कुछ 20 गोल 20 असिस्ट थे उस सीजन में. ऑलमोस्ट हेनरी टाइप वो मतलब स्कोर कर असिस्ट दे रहा था और स्कोर का उसका बेस्ट सीजन था वो. ईडन हजार्ड से पूछते हैं कि है ना विच इज द बेस्ट मैनेजर फॉर यू, वो हमेशा सारी का नाम लेता है. वैसा कि उसके अंदर मेरे को बहुत फ्रीडम थी खेलने की. उसका 4-3-3 सिस्टम है और वो 4-3-3 में यू हैव टू बी इनग्रेन्ड विद द सिस्टम. जैसे पेप है ना कि तुम्हें उसके सिस्टम में इनग्रेन होना ही है, तो उसके में ऐसा है कि वो यू हैव टू बी इनग्रेन्ड इन द सिस्टम. वो जब वो आया था हमने 5 मैच स्टार्टिंग के लगातार जीते. आर्सेनल को भी कुछ 2-3 3-2 ऐसा कुछ हराया था इफ यू रिमेम्बर दैट गेम. वैसा 2-0 चेल्सी अब चली गई थी, फिर 2-2 हो गया था, फिर 3-2 जीत गए थे. वैसा सारी वाला सीजन था. और उसके अलावा वी रीच टू यूरोपा लीग फाइनल एंड वी डिफीटेड यू इन द फाइनल Yeah, 4-1. yeah. तो और फिर वो चला गया क्योंकि उसको घर की याद आ रही थी, इटली की याद आ रही थी. उसको सुट्टा नहीं पीने Juventus, दे I रहे. think he नहीं went. उसको सुट्टा नहीं He पीने went to दे रहे थे. Juventus, which he did not have a successful season उसका there. भी ड्रीम था और उसको सुट्टा भी नहीं पीने दे रहे थे स्टेडियम्स में. वो मेन रीजन है. वहां पे वो फूक रहा है वो Actually, मेरे को स्टेडियम में. लग रहा है ये जो सारी है वो उसका वो he is more like as a different gravy, uh, again from different from what Klopp and what Pep and what Arteta is doing, but he has the sort of aura of Ancelotti, right? More of like man management freedom वो देता है, टैक्टिक्स बनाता है, मतलब उस हिसाब से उसको जो चाहिए उस मोमेंट में जो रखता है उसने एकदम से करता है वो. मतलब और वो ऐसे प्लेयर्स भी नहीं मांगता कि मेरे को ये प्लेयर्स चाहिए. एग्जैक्टली, उसको जो दोगे वो उससे खेल लेगा. मतलब वही है ना वो मैन मैनेजमेंट प्लेयर्स, वो जो मैन मैनेजमेंट टैक्टिक्स वाले जो मैनेजर्स है दे आर ऑलमोस्ट गेटिंग एक्सटिंक्ट नाउ भाई. एग्जैक्टली. मतलब जिरान कौन था भाई? तेरे को क्या लगता है जिरान कौन था भाई? ही वाज मैनेजिंग वन ऑफ द टॉप 3 ईगोइस्टिक पर्सनालिटीज इन अ टीम. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, BBC. सर्जियो रामोस, गैरेथ बेल, इतने सब, मतलब they were all egoistic and still he found a way for them to work together हाँ. and he achieved something brilliant which I think no. बेंजेमा आगू था उस तो ये टाइम. सब कहाँ से सीखा है? ये अंचेलोटी से सीखा है भाई. इट्स मोर ऑफ लाइक हाउ यू मैनेज पीपल, हाउ यू गिव देम फ्रीडम. कि विनीसियस को वो ये थोड़ी बोलेगा भाई तू पेप बोलेगा. पेप का अगर तू स्ट्रैटेजी दिखेगा, उसका जो 6 मतलब उसका जो डायमंड है वो हमेशा ऐसे इस विंग से इस विंग चले जाता है. बर्नार्डो सिल्वा क्या करता है? ऊपर तक जाता है, फिर काटता है, फिर पीछे पीछे काइल वॉकर, यू शेप. हाँ यू शेप काइल वॉकर. दैट मीन्स अगर तू उस पोजीशन में तू आ गया तो टीम, मतलब दूसरा टीम है खत्म है, दूसरा टीम बिल्कुल ही खत्म है. तो इसका मतलब क्या है? केविन डी ब्रुयने कभी भी आके जो अपोजिंग लाइन ले सकता है, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा कभी भी उसको बैक पास दे सकता है वॉकर को, और कभी भी उसको बैक पास दे सकता है रॉड्री को, जिसका विजन इतना है कि वो एकदम से फटाक से स्विच कर देता है दूसरी साइड. मतलब वो अगर तू विंग्स में, तो इसलिए उसका विंगर्स हमेशा वो बोलता है भाई तू कुछ मत कर, बस कटबैक करते रहेगा तो हम लोग जीत जाएंगे. तो ग्रिलिश इसीलिए खत्म हो गया ना. ग्रिलिश इसलिए खत्म हो गया. ग्रिलिश का क्या है? ग्रिलिश को बोलेगा भाई ड्रिबल करते करते था, काट बैक पास दे, ड्रिबल करते करते. तो उनको क्या, मतलब द दूसरी टीम है दे आर परफेक्टली गेटिंग दिस. आई मीन ही हैज फाउंड अ वे. He has found a way to shut down teams, shut down games by keeping the ball in the perfect wing area where even no team, even if they press, even if Liverpool presses, they know how to break them. De Bruyne कभी रन लेगा, क्रॉस देगा, कोई हालैंड खड़ा होकर मार देगा.
टॉटनहम के अगेंस्ट वो लास्ट के 15 मिनट या जो भी था, सॉन सॉन का जो मिस था, वो तो चल गलती थी उसकी ना, उस बंदे का नाम क्या था, अकेंजी। अकांजी, अकांजी की गलती थी। उससे पहले देवर गेटिंग, वो वही खेल रहा था, बर्नार्डो सिल्वा जा रहा था आगे आगे, फिर कट बैक पास टू काइल वॉकर, बर्नार्डो सिल्वा आगे जा रहा था, मतलब इट वाज लाइक अ फकिंग टेलीग्राफ्ड वे। बट आई थिंक वो एंचेलोटी नहीं करेगा, वो एकदम से वो सर्जियो रामोस को दे देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वो दे देगा डैनी कार्वाहाल को। भाई तेरे हिसाब से तू गेम प्ले कर, तेरे को पता है उस हिसाब से, मतलब वी आर नॉट टू टेल देम what is going on under there, obviously, but what we can see is that it's more of like a man management people who sort of also want brilliance, who also want clout, who also want this kind of flair to be in their team. But Pep Guardiola will kill this flag, मतलब वो उसको उसको चाहिए ही नहीं फ्लैर। He has already killed it. मतलब उसको, हाँ, ही हैज ऑलरेडी किल्ड इट। कौन है कितना फ्लेयर है, किसके पास फ्लेयर है भाई? केडीबी के पास है सिर्फ पासिंग फ्लेयर, बट अगेन उसका जो अभी एज खत्म हो गया अभी। फिल फोर्डन इज द परफेक्ट क्लॉग इन द मशीन। आई डोंट थिंक फिल फोर्डन विल बी दिस, आई मीन ही वुड बी अ गुड प्लेयर, डिसेंट इनफ प्लेयर, बट उसको एक सिस्टम में परफेक्ट उसको जम गया उस सिस्टम में तभी तो वो इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं खेलता। हाँ, इंग्लैंड के लिए इसलिए वो कभी खेल नहीं पाएगा, इसलिए वो खेलता, मतलब खेल नहीं पाएगा, साका के खेलेगा, बिकॉज वी वांट साका टाइप ऑफ विंगर्स इन ट्रेडिशनल वो अच्छा सिस्टम। खेलता भी नहीं है। अच्छा खेलता भी नहीं है, एंड मतलब वो तो है, चलो ठीक है, वी डाइवर्टेड द टॉपिक फैंस, आई थिंक। सो इन ऑन अ कंक्लूजन हम लोगों ने क्या, ऑन अ कंक्लूजन वी से दैट, आई मीन मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड डिसीजन इन सैकिंग पोचेटिनो। You will say that, bro. You will say नहीं that. वैसे नो, मैं तो तू कौन सा चेल्सी को ऊपर नहीं, देखना चाहता है? ऑन अ आर्सेनल फैन मेरे को सैकिंग अच्छा लग रहा है, बट मैं सोच तो एज अ फुटबॉल फैन हाँ। कि मैंने सोचा कि लास्ट में वो बंदा स्टेबिलिटी ला रहा है, तो मतलब एक दो सीन्स तो दे दो, नहीं, सीजन्स तो दे सैकिंग दो। तुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए। That's what I'm saying. हाँ मेरे को अच्छा नहीं लगना चाहिए, बट मेरे को अच्छा लग रहा है ना, इसलिए मैं तो हाँ, आई एम आई फिर एम फिर आई एम समझ डिबेटिंग गया द था। आई एम डिबेटिंग द आगे, मतलब द अदर पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट यू सेड, right? I don't want him, I wanted him to stay in the club as a football fan, not as an Arsenal fan, basically, right? um and also, right, we have some prospects, and it's still early days, and we don't have anything concrete to share with you, but the biggest news was Pochettino getting sacked. It was a very I mean, it was again, I read from Fabrizio Romano, of course. मैट I लॉ। don't know how he gets those information, bro. नो नो, मैट लॉ था इस बार। मैडलो था क्या? हाँ, मैट मैंने लॉ। तो भाई ट्वीट फेब्रिसियो से ही पढ़ा था। भले ही वो बंदा पता नहीं कहाँ रहता है, माइक। वो बंदा एग्रीगेटर भी बन चुका है अब। जो सारे लीक्स आए ना, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो सारे लीक्स आए, ये सब आए, पता नहीं लोग आजकल क्या, मतलब। फेब्रिज़ियो ने बोल तो दिया कि इवन इवन इफ ही विंस द फाइनल द सिचुएशन रिमेन्स ओपन। अच्छा, वो 10 के लिए तो वो भी अच्छा। जा रहा है। ओ अच्छा, वो भी जा रहा है इसका हाँ, मतलब। तो अभी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉट वो पहुंच को लेगी कभी जिंदगी में। हाँ नहीं, वो तो नहीं वो तो नहीं लेगी, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ भी कर लेट्स सकती है कंक्लूड। यार। हाँ, वही। बट देयर ओनरशिप इज इंप्रूविंग। इतना डेस्परेट है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं यार, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मतलब वो सर जिम रेडक्लिफ, हाँ, ओमार बराडा, डैन एशवर्थ। देख तो रहा था वो, फिर से ऐसे शक्ल बना के देख तो रहा था, क्या करें भाई बता। when they were getting humiliated by the teams. Oh, it's a sort of a humiliated season. How can you be Manchester United by this season? They were ब्रो द so लास्ट pathetic. बिगेस्ट रेड फ्लैग ऑफ पॉच मैनचेस्टर यूनाइटेड से जब वी लॉस्ट टू 2-0 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वी मेड हाँ. देम लुक लाइक प्राइम बार्सिलोना। they were prime Barcelona, bro. I think that. They could have scored 6-7 goals. You should have sacked then. I'll tell you, मेरा पहला जो ट्वीट था, फर्स्ट ट्वीट ऑफ द सीजन, पता है वो क्या था? आई सॉ द लाइनअप, आई सॉ लेफ्ट बेन चिलवेल ऑन द लेफ्ट विंग बैक, है ना? हाँ, तो वो बैक फाइव भागा है, है वो ना? भागा था वो मैच। वो वी सॉ लेफ्ट फर्स्ट मैच जो चेल्सी का था, लेफ्ट विंग बैक लीवाई कोलविल और दो सेंटर बैक और राइट बैक रीस जेम्स या गुस्टो जो भी था, दोनों में से, ठीक है? तो ये लाइनअप से खेला है वो बैक फाइव, मतलब पूरा प्री सीजन जो था, वो प्री सीजन पूरा बैक फोर से खेल रहा है। बस एक एनकुंकू इंजर्ड हो गया था, उससे वो पूरा बैक फाइव पे आ गया ब्रो। और उसके बाद तो चिलवेल को लेफ्ट विंग खिला रहा है, तो मैं कह रहा हूं सैक पॉच नाउ, वो मेरा था। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इंफॉर्मेशन आई कि नहीं नहीं नहीं, हम बैक फोर ही खेल रहे हैं, पर चिलवेल इज प्लेइंग लेफ्ट विंग। तो मैंने तो अब तो और निकालो सैक हिम नाउ अगेन।
तब तो और ज्यादा भगाओ यार कि पता लेफ्ट विंग में तो फिर भी ठीक है, साला लेफ्ट विंग खिला रहा है स्टर्लिंग मुड्रिक इनके होते हुए, मतलब और उस बंदे के पास ना टैक है ना पेस है ना कुछ है। Chilwell was pretty poor that game. I remember that he was almost directly responsible for most of the goals, and also he could have. I think he could have finished off Liverpool on the final as well. If you remember, there was a clear cut. हाँ, Cross to he could have Nicholas passed, he Jackson. could have passed, he could have Clear cut passed. Nicholas Jackson. I mean, he वो didn't even आगे lift लेके his head भगा up. दिया भाई, He भाग didn't गया even lift his था। head up. Actually, during I can get when someone is running, probably they can look up. वो But पास तू when भी he दे देता had the भाई, first touch with him, वो he could पास have तू yeah. आराम से दे देता। वो मैं तो दे देता मतलब मैं तो दे देता क्यों मैं उस टाइम नहीं रहता मैं पीछे मिडफील्ड में रहता मेरे को कटबैक नहीं चाहिए अगर था तेरे पास आता तो लेकिन तू दे हाँ देता वो पास। मैं तो दे देता हाँ, इतना तो हमने किया कोई ही भी है दे देता यार। बट आई थिंक वो कॉन्फिडेंस में नहीं था शॉट में नहीं था आई थिंक उस टाइम लिवरपूल के जो बच्चे थे उनका पेस भी नहीं था जो बंदे ने काट के निकल गया वो भी एक्चुअली खुद सरप्राइज हो गया कि मेरे पास इतना बड़ा फील्ड ऑप्शन है कि इतना हाँ, ज्यादा स्पेस आ गया और भाई मैं वहां कुछ भी कर सकता हूँ कॉर्नर पे जाके हक दिया भाई ने। कॉर्नर में आके रख दिया आई मीन लेट्स कंक्लूड I नाउ। think that was ठीक है and let's conclude this today episode. I think this was a special episode. We wanted to share especially the news of Poch getting sacked, um, and also give our inputs and views on who's going to be the next manager at Chelsea. Apart from the rumors which we have heard, so it's been uh, and also don't I mean we are plain and simple right football fans right but sort of I felt sort of happy when RCB lost today. मी टू। I mean yeah I mean they have set the bar so low man they have been in the विराट club for टीयर्स almost वर। 18 or 17 years since the IPL have started and they have set the bar so low that even getting qualified to a playoff they are celebrating like it's like we have won the IPL trophy the imaginary IPL trophy it was never I mean in ये the odd कोहली का section सेलिब्रेशन देखा था उस मैच में हाँ देखा था भाई देखा था उसका वही तो था हाँ वही तो मैं था। और कौन था धोनी जो भी क्या बंदे था ने भाई। इतना अच्छे से कैच पकड़ा डुप्लेसी उसका कुछ नहीं दिखा जो बंदे ने कुछ नहीं भाई जो बंदा एटीट्यूड मतलब वही है ना आई मीन it's the Twitter mafia is going to win again right I mean सट्टा ultimately it माफिया। doesn't matter to these guys because they're so fucking filthy rich and even if they're eliminated they're going to get money if they so it's not going to create a big difference for them but again it's not going to create a big difference for the RCB fans as well right I mean I think they're more dusty than Tottenham. I think Tottenham during their historical things I think maybe 30 or 30 years back I think they won some trophies like European No, Cup or something 16 years back they won Carabao Cup. Carabao Cup or something 30 right years back, 32 years back they won FA Cup. FA Cup or And something 62 years back they won league. तो सोच ले तो परफेक्ट आई थिंक सेंस आईपीएल की एज में तो ये 62 है तो दी आई मीन हाँ, नहीं आईपीएल की एज में तो ये 100 प्लस है ब्रो। 100 प्लस है क्योंकि क्लब्स जो एस्टेब्लिश हुए हैं वो सब 1905 1902 सब तब एस्टेब्लिश हुए थे। आई मीन मेरे को लगता है मेरे को इसलिए कभी कभी जो सिंप्लिसिटी लगता है ना भाई फोकस ऑन द फाइनल आई मीन यू हैव टू विन अ फाइनल डोंट एग्जिबरेट डोंट एग्जैजरेट इन सेलिब्रेशन वो एक्चुअली भाई रियल मैड्रिड से सीखो यार तुम लोग क्या विराट कोहली फुटबॉल फैन तो होगा यार इतना भाई चलो तो ठीक है आर्सेनल फैन कैसे है फिर? जब विकेट हाँ मैं आर्सेनल फैन कैसे हूँ मैं बता रहा हूँ ना ब्रो मैं बता रहा नहीं हूँ मतलब ना आर्सेनल फैंस तो पहले ही मतलब उनका ऑर्गेजम हो जाता नहीं सी दे है नेवर जीतने से पहले ही। I mean, हाँ, I mean, it's after the victories you can celebrate. We are not saying we are not the celebration police. It's after the victory you can of course celebrate, but there is something which is called it's basically you're expressing yourself too much in a way that you are you are not respecting the history of what has happened in this fixture, right? So you have not won anything, right? So that's the basic thing. I mean, he's been playing in 18 years for the same club on the same way and what does he have except the personal achievements and all the edits which comes on Twitter and ABD edits and and the time and I was so disappointed Siraj did that celebration today. See, calm down. I mean, the Cristiano Ronaldo celebration, bro. Cristiano when he does, he respects the game and he
tries to give his 100% towards the end of the game as well. But you can't do that celebration and lose a game. It's and it was the, I think, I don't know who was it. It was Powell, right? Who smashed the six in the last ball. Last And look at the way, look at the aura. It was an aura of a, it was an aura of a game. I mean, everyone was like, "Oh, is he going to be? There's going to be another script written in IPL. Are they going to take to the last ball?" Even the commentators were saying the same thing. Jesha has a last twist. You remember what the commentators were saying? The No, no, commentators, no, 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 no. each and every commentators were saying this is going to be a close match. This is going to go. I think it's going to be going to the last ball. It's going to be the last ball because they, हाँ, आकाश चोपड़ा, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है मुझे जब हेटमैर आउट हुआ था। सबको चाहिए था लास्ट बॉल भाई। ये क्या अभी से डिसाइड करने लगे हैं? वो होगा क्या, क्या कौन सा बॉल, सुपर बॉल होता है क्या? सुपर ओवर। सुपर ओवर हो गया क्या? सुपर ये वो बंदे आया दो कट मारे पीछे से चौका, फिर एकदम से छक्का निकल गया। चलो ठीक है गाइस। No, last thing, Xabi Alonso is losing 2-0. It's 50 minutes now. हाँ क्या, चलो सही है। हाँ, चलो। दैट्स अ वेरी फेरी टेल एंडिंग। उसको भी खत्म हो गया है। हाँ। अब वो सोचेगा भाई मैंने क्यों साइन किया नेक्लेस से। मैं तो निकल ही जाता, मैं तो निकल ही जाता। अब वो सोचेगा हाँ मैं निकल जाता यार, है ना। काई को ही रुका। काई को रुका रे, निकल जाता ना। हम लोग भी यही बोल रहे थे, काई को रुका रे, निकल जाता ना। सब लोग तेरे को अभी चाहिए चाहिए बोल रहे हैं, आ जाता ना। मिकेल चेल्सी आर्टेटा आजा की भाई, तरह आ जाता। अभी भी टाइम है, चेल्सी आजा। अभी मतलब उसने, मतलब वो फैंस को बोल दिया भाई उसने। मतलब ये सही होगा पता है कि उसने पहले मना कर दिया कि रुक रहा हूँ, तो लिवरपूल ने आर्नी स्लॉट हायर कर लिया। अब रहा मैं आ रहा हूँ अभी तो चेल्सी आ जाएगा। तो मतलब चेल्सी ने उनसे प्लेयर्स भी ले लेती है, लाविया, काइसेडो को, और अब मैनेजर्स भी ले उनके लेंगे। जो प्लेयर्स है, उनका जो स्ट्राइकर है वो काफी अच्छा है। उनका स्ट्राइकर उसका स्ट्राइकर अच्छा समझ है। गया मैं, नाम है वो याद नहीं आ रहा वो। हाँ उसका स्ट्राइकर भी अच्छा है वो। चलो गाइस, let's end this video, right? And let's end this podcast. This has been a very entertaining podcast. Hope you enjoy the same. Hope you stay with us till the next episodes. Keep the notification bell on. And Pal, Please like, share, and subscribe, and please support us. yeah. We'll be bringing you content as and when the news comes, transfers, and stay tuned for the future videos. और कमेंट जरूर हाँ, करना about your opinions and who's going to be the next manager for this video. चलो guys, bye bye. Subscribe to my channel. You were the champion.